हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। लेवल 4 बातें मत करो। सर एक मशीन पे 3 और 4 तो P&L एडजस्टमेंट करंट ईयर में नहीं करना चाहिए था। कितना? करंट ईयर में नहीं करना चाहिए था। करंट मिडिल ईयर का, लास्ट ईयर करंट ईयर का भी तो है इसमें। सेकंड ईयर में खरीदी है मशीन, 3 साल है, सेकंड ईयर का भी लगा दी, थर्ड ईयर का भी लगा दी। तो P&L एडजस्टमेंट करंट ईयर में नहीं जाता। अरे करंट ईयर क्या होता है? 2 ही साल है ना यहाँ पे, 3 साल है टोटल। सेकंड ईयर मशीन खरीदी है, सेकंड ईयर का भी लगा दी, थर्ड ईयर तो करंट ईयर है। थर्ड ईयर का नहीं करना चाहिए। एक मिनट, सेकंड ईयर में मशीन खरीदी है तो सेकंड ईयर का जीरो कर दो, इग्नोर कर दो रिडक्शन। नहीं होना तो चाहिए था, एवरीथिंग P&L एडजस्टमेंट खाली करंट ईयर में जाना चाहिए। नहीं एडजस्टमेंट, अच्छा भी कह रहे हो कि दिस इज नॉट पीनल अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट में पिछले 5 साल पहले पे करने की गलती करी है वो ठीक कर देते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट उसमें करंट ईयर का आना चाहिए फॉर द करंट ईयर ओनली, बट अगर कोई गलती करी आपने 5 साल पहले वो भी हम ठीक कर देते हैं थ्रू पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट। रेक्टिफिकेशन की 3 स्टेज होती हैं, ये तो सिखाया था वहां पे मैंने। थर्ड स्टेज क्या होती है? बैलेंस शीट बनने के बाद पिछले सालों की गलतियां अगर आप ठीक करते हो तो नॉमिनल अकाउंट कट करके पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं, वो इसी वजह से लिखते हैं। अगर आप नॉमिनल अकाउंट कट करके एडजस्टमेंट ना करो तो वो करंट ईयर में चली जाती है वो रेक्टिफिकेशन। इसी वजह से लिखते हैं कि वो लास्ट ईयर की मिस्टेक्स है तो एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू उसको डील करते हैं, ना कि पीनल अकाउंट के थ्रू। एडजस्टमेंट अकाउंट इज डिफरेंट, पीनल अकाउंट इज डिफरेंट। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन 15। अब छोटी छोटी क्वेश्चन है, जो इसका बड़ा था ना, आई थिंक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था जो आपने कर लिया 11, 13। इससे बड़े क्वेश्चन आगे नहीं मिलेंगे आपको, नेटविशन इटालियन छोटे छोटे मिलेंगे आपको। मैंने आपको मोस्टली देखो टॉपिक करा दिया है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं रीवैल्यूएशन के, इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, जो बड़े बड़े प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सारे मैं करा दिया, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, रेक्टिफिकेशन सब हो गया है। अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट है या कोई एसेट लायबिलिटी शैल नॉट बी चेंज, वैल्यू सेम रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स बचेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 देखो, छोटा सा क्वेश्चन है। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ABC, कैपिटल है, पेबल्स, फिक्स्ड एसेट, डेटर्स, पार्टनर डिसाइड टू चेंज द रेशियो, इट इज एग्रीड दैट गुडविल टू बी वैल्यूड 60 एंड फिक्स्ड एसेट 90, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड 165। ये नया पॉइंट है, टोटल कैपिटल फिक्स कर दिया 165, पार्टनर्स वुड ब्रिंग विथड्रॉ नेसेसरी कैश टू मेक द कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर न्यू रेशियो। तो करना क्या है, नॉर्मली वही 3 स्टेप है, वही करने हैं आपको। पहले रीवैल्यूएशन, रीवैल्यू एसेट लायबिलिटी, सेकंड रिजर्व्स लॉसेस को बांट देना, गुडविल की एंट्री करनी होती है। अब एक फोर्थ स्टेप आ गया, चौथा स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, कैपिटल अकाउंट का जो आपका बैलेंस सीडी आ रहा है, पहले तो उसको बीडी करो, उसको दोबारा से नीचे एक और अकाउंट स्टार्ट कर दो, कैरी डाउन को क्या करना दो, ब्रॉट डाउन, उसको बैलेंस शीट में नहीं लेके जाना। तो यहाँ 2 कैपिटल अकाउंट बनेंगे, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। जो आपका आंसर आ रहा है बैलेंस सीडी 3 स्टेप करने के बाद उसको ब्रॉट डाउन कर दो, एक नीचे एक और कैपिटल अकाउंट बना दो, ब्रॉट डाउन। और उसमें कैपिटल कितनी होनी चाहिए, उसमें 165 का न्यू रेशियो में बांट देंगे। न्यू फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 165 इन न्यू रेशियो। अब जो डिफरेंस आएगा, जो आपकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है आफ्टर ऑल द एंट्रीज, जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, टू कैश या बाय कैश। तो इसमें किया था, जो डिफरेंस आएगा कैपिटल अकाउंट में, या तो उसको किसी के फालतू उसको वापस कर देंगे टू कैश, किसी की कम है तो वो ले आएगा बाय कैश। बस यही करना है, छोटा सा पॉइंट है, कर दो भाई साहब। क्या बात है, बड़े रिजल्ट मांगे, हमेशा का होगा है ना, किसका है, सही पकड़ेगा, ठीक है, डिजाइनर दिवाली के लिए सर दिवाली की कमीशन
बना लो, छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं, आज बड़े क्वेश्चन नहीं करने हैं, फटाफट से ओपिनियन निकालो, निकालो बाय 6 बातें मत करो बच्चों, इसको नोट कर लो, मैं इसको रफ करने वाला हूँ, जल्दी से कंप्लीट होती ही रफ कर दूंगा मैं इसको। Revaluation profit, goodwill, 3 की गुडविल, बहुत बातें मत करो, इसको नोट कर लो जो मैं करा रहा हूँ। C2D return on बैलेंस शीट बताना है, यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों? 33 52 50। ठीक है, सेकंड वर्किंग नोट नया है जो आज वाली क्लास में हम करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट।
165 is capital. B is new capital. बातें मत करो. 2/10, 3/10, 5/10. सर ये 2 साल का पड़ेगा। कौन सा 2 साल नहीं, साल हुई है, सिर्फ 2 पार्ट में बना रहे हैं ताकि वो एडजस्टमेंट कर पाए। इसके पीछे रीजन में समझा दूंगा अभी। 33 करंट अकाउंट बना करंट अकाउंट नहीं बना। हाँ जी देखो एक बस बच्चों यहाँ पे सामने नोटिंग बंद करो। ये कैपिटल हमारी आ रही थी 335250। नॉर्मल क्वेश्चन में अगर ये एडजस्टमेंट वाला सेकंड पॉइंट आ गया होता तो हम इसको बैलेंस शीट में ले जाते और बैलेंस शीट टेली हो जाती है। जो सारी रिवैल्यूएशन कर दिया मैंने, गुडविल की एंट्री कर दी, रिजर्व गुडविल राइट ऑफ कर दिया, जो भी था रिजर्व्स को दिया हो तो काट देते। तो ये कैपिटल मेन होती है हमारी। बट क्वेश्चन ने बोला कि पार्टनर्स कैपिटल टोटल कैपिटल फिक्स है 165, ये होनी चाहिए न्यू रेशियो में। कैपिटल एडजस्टमेंट करके टॉपिक आ गया। पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स टोटल कैपिटल शुड बी न्यू रेशियो। दोबारा से सुना, कैपिटल एडजस्टमेंट मींस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी इन न्यू रेशियो। न्यू रेशियो होनी चाहिए। अब न्यू रेशियो में तो करना कोई मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम आती है टोटल कैपिटल क्या है। क्या इन्हीं तीनों को टोटल कर लें? टोटल कैपिटल निकालने के बहुत तरीके हैं। कई बार क्वेश्चन ही फिक्स कर देते हैं टोटल कैपिटल 2 लाख, टोटल कैपिटल 5 लाख, जैसे यहाँ बोला टोटल कैपिटल 1,65,000। कई बार क्वेश्चन नहीं बोलता तो हम तीनों को टोटल कर लेते हैं, इन तीनों को प्लस करेंगे तब भी टोटल आ जाएगी। कई बार क्वेश्चन बोलता है टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बी कैपिटल, टोटल कैपिटल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल। याद है ना क्वेश्चन? ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो बहुत तरीके हैं टोटल कैपिटल निकालने के, बहुत तरीके हैं। इस वेदर फिक्स्ड बाय क्वेश्चन, on the basis of old partner, on the basis of new partner, या closing capital, total of closing capital of all the partners। एक बार टोटल कैपिटल आपको पता लग गई, ठीक है, उसके बाद सेम है। उसके बाद क्या करना है, टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिवाइड कर देना, जो न्यू रेशियो उसको सीडी में लिख देना। न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया मैंने कैपिटल को, सीडी में डाल दिया। अब जो डिफरेंस आएगा टू कैश, इधर आएगा तो बाय कैश, सिंपल, टू कैश बाय कैश। अब इसका एक शॉर्टकट भी है, नीचे बनाओ मत, ऊपर ये सीडी यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे डिफरेंस आएगा टू कैश। बट सही तरीका ये जो मैं करा, आगे चल के जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसमें ये बहुत हेल्प करेगा आपको, जो मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चल के मैं लास्ट तक सोच के चलता हूँ। आखिरी में बड़े क्वेश्चन है उसमें आपको ये भी चाहिए होगा, जो सीडी लिखना ये भी काम आएगा बाद में। तो इसलिए पहले से ही एक तरीका लेके चलो, जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट है एक पार्ट में नीचे आना, शॉर्टकट नहीं लगाना। यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगवाता हूँ मैं, जहाँ पे जरूरी होता है। यहाँ पे सिंपल इस तरीके से करना है, सीडी बीडी एंड दिस। अब बताओ बाय कैश एंड टू कैश, बाय कैश बी, बाय कैश आ रहा है टू कैश आ रहा है, सी, बाय कैश सी में आएगा, इसका तो है सी, बाय कैश सी में कितना आ रहा है, 1 मिनट साइड ये आएगा आपका 32.5, 32.5। और यहाँ पे आ रहा है टू कैश, बैलेंस कितना आ रहा है 2.5। ठीक है, हो गया। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बना देते हैं। Revised balance sheet as on 1st April 20, 1/4/20। ना कसम खा रखे ना पढ़ेंगे।
तो आपका फास्ट है ना। सर तो पीछे नोट क्यों कर दिए ना? सर शर्मा गए। एसेट्स कितने के आएंगे बच्चों? 90 डेट इज 50। आपका तो पेपर नहीं, मेरा तो पेपर है यार। बैंक कितना आएगा? सर बैंक के बाद ही है, कोई बात नहीं। सर ये जो कैश लेके आया है लेके गया तो सेट कर बैंक 25 तो ओपनिंग है, ओपनिंग से स्टार्ट करना है यार। 25 में प्लस करना है 32.5, माइनस करना है 2.5। अच्छा यहाँ मैं शॉर्टकट से करा दो, यहाँ इसका एक अल्टरनेटिव भी है, बैंक अकाउंट बना दो वर्किंग नोट में। ज्यादा एंट्री नहीं है तो एक दो प्लस माइनस करके काम चलाओ। बताओ कितना है? 30 और 25 65 55 टोटल करो 195 140 195। ये वाला चेक करो मैच हो रहा है 132 135 165 मैच हो गया इजी। पेपर में फॉर्मेट पूरा पूरा बनाना है, एसेट लायबिलिटी ऐसे खाली है नहीं, बस टी बना दिया और चलो लिख दो। जैसे मैंने ये शॉर्टकट नहीं लगाना, ऐसे पूरा एसेट लायबिलिटी साइड, ठीक है, अमाउंट का कॉलम अच्छे से फॉर्मेट्स वगैरह बनाना, बैलेंस शीट करो। रुपीज इन थाउजेंड एसेट्स, ठीक है सर सॉल्व फिर बाद में बोलेंगे सर आपने बताया। ये बंद भी करना होता है, कई बच्चे ऊपर की लाइन डाल देते नीचे बंद नहीं करते, खुला छोड़ देते, हवा के अंदर चल रही है। ऐसा करना वेंटिलेशन आज गैस वेंटिलेशन नाम की चीज होती है, खुला भी छोड़ना है। ये अकाउंट बना के नीचे करना होता है, दीवार में छोड़ ही दूं। ये टोटल आंसर आ गया, आंसर आ गया, बट टोटल इतना भी इम्पोर्टेंट है। अरे सर का पेपर है, अरे सुनो मेरा ये टोटल लिखना भी इम्पोर्टेंट है, ये नहीं बस आंसर निकाल दिया, टोटल नहीं लिखा आपने, हर चीज इम्पोर्टेंट होती है। रुपीज इन थाउजेंड, ये लिखो इन रुपीज थाउजेंड अच्छे से। बस सर हो गया नहीं, आपने बुलाओ तो नहीं समझ ऐसा हो कब कर दूं? नहीं हो गया? हो गए 17 क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है यार? ऐसी क्या कॉल आ रही है, उसको मना कर दो, बोलो बोल दो ना पापा को, बाद में कर लेंगे। सर का नेक्स्ट है नहीं क्वेश्चन 17 पढ़ो अंजी। क्वेश्चन 17 में देखो एक बार देखिए क्या फर्क है, क्या अलग है इससे 15 से? कंपेयर करो, अंशी कंपेयर करो एक बार, बाद में कर लेना। 15-17 कंपेयर करो। लेकिन पहले तो बात कर रहे थे जब मैं लिख रहा था। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था, मैं बिल्कुल नोट कर रहा था ना। इसमें टोटल कैपिटल, इसमें हाँ सर ये एक तो टोटल कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ ए कैपिटल, है ना? टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ए कैपिटल। दूसरा एक्सेस डेफिसिट करंट अकाउंट से करना है, दो चीज नहीं है। अच्छा टोटल कैपिटल फिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ए के बेसिस पे निकालनी है, राइट? बात तुषार सामने ए के बेसिस पे निकालनी, तो ए की कैपिटल कौन सी लोगे, ओपनिंग वाली या ये एडजस्टेड वाली? ए के बेसिस पे टोटल निकालेंगे तो ए की ओपनिंग लोगे या एडजस्टेड लोगे? एडजस्टेड लेंगे, ये वाली एडजस्टेड कैपिटल बेसिस पे टोटल निकालेंगे। एंड जो डिफरेंस आपका आता था टू कैश और बाय कैश में, और डिफरेंस अब क्या डालेंगे, टू करंट
बाय करेंगे, सिंपल। ठीक है, कौन सी कैपिटल लेंगे सर ये टोटल एडजस्टेड में, जैसे बैलेंस कैरी डाउन? हाँ, बैलेंस कैरी डाउन जो एक ही कैपिटल आ रही है उसके निकालिए, उसके बेस पे निकालिए टोटल। सिंपल है, कुछ खास नहीं है। चलो 17 क्वेश्चन फटाफट से नोट कर लो इसका भी आंसर। रीवैल्यूएशन वही सेम है जो पहले था, गुडविल की एंट्री भी सेम है, सीडी भी यहाँ तक आधा क्वेश्चन तो वही सेम है, यहाँ तक चाहे आप मत बनाओ, सेम ही यहाँ तक, कुछ फर्क नहीं है। देखो वही सेम फिगर्स लिए मैंने, ठीक है। सिर्फ नीचे वाला पार्ट बना लेना इसका, इधर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 सेम है, 2 में एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए। देखो यहाँ मैंने एक लाइन छोड़ी हुई थी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए कितनी आपकी आ रही है 33। टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म कितनी हो जाएगी 33 मल्टीप्लाई, बताओ कितना करूं मैं, ए के बेसिस पे निकालनी है तो 33 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, कितना कितना करें, ए के बेसिस पे टोटल निकालनी है 33 कैपिटल ए की, 33 मल्टीप्लाई क्या करें बोलो बताओ, 10 करेंगे 10/2, बिल्कुल ठीक बोला हमने। 33 मल्टीप्लाई 10/2, ए का न्यू शेयर कितना है 2/10 है ना। देखो ए का न्यू रेशियो में क्या है 2/10 है, उसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दोगे पूरी फॉर्म की कैपिटल आ जाएगी। इसको ऐसे समझना कैसे है, 20% शेयर के लिए क्या उसका 20% शेयर है नहीं न्यू रेशियो में, 20% शेयर के लिए इतनी कैपिटल है तो 100% के लिए कितनी होगी वो निकाल रहे हो, ठीक है। बताओ कितना आ गया 165, बताओ कितना सिंपल सेम आ गया, ठीक है सेम आंसर आ गया। Yes. 33, 49.5, 82.5, difference to current. Sir, looking good. Nice. Same by current. अच्छा करंट भी नाम लिखना है by C current. To B's current नाम भी लिखना पड़ेगा ना किसका करंट आ रहा है। करंट है बोला हुआ क्वेश्चन एक्सेस डेफिशिएंट करंट में डालनी है। कैश आपका वही रहेगा जो पहले था 25 का 25 ही रहेगा कैश 25। अच्छा एक लास्ट बच्चों लास्ट पॉइंट बताओ मुझे नोटिंग बंद करके एक बार, आखिरी पॉइंट लास्ट पॉइंट बस ध्यान दो। ये वाला जो करंट है बाय सी करंट हमेशा ये एसेट में आएगा लायबिलिटी में आएगा, ये सारे एसेट इसका डेबिट बैलेंस है। सी करंट डेबिट और एसेट्स का सबका डेबिट बैलेंस होता है और ये वाला करंट लायबिलिटी इसका क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड सबका क्रेडिट बैलेंस होता है, ये ध्यान रखना। बैलेंस शीट में उल्टा होता है, नॉर्मल अकाउंट्स में लेफ्ट साइड डेबिट होती है राइट साइड क्रेडिट होती है, और बैलेंस शीट में उल्टा होता है एसेट साइड डेबिट होती है लायबिलिटी साइड क्रेडिट होती है, ये ध्यान रखना। तो बीस करंट यहां पे आएगा, बी करंट 2.5 यहाँ पे आ जाएगा सी करंट, सी करंट। जो बच्चे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं ना उनको पेपर में करंट लगेगा। अभी ध्यान दे लो, अभी मस्ती मस्ती में बातें कर रहे हो, कोई की फर्क पैदा है। एक टीम में ऐड आती थी बहुत साल पहले, सरदार जी ट्रक लेके और वो रेलवे स्टेशन पे अपना ट्रेन आ रही है दूर है, वो जो है फाटक वाला बोल रहा है भाई रेलवे ट्रेन आने वाला बहुत दूर है, की फर्क पैदा है, निकाल लिया, एक दिन निकाल लिया, 2 दिन निकाल लिया, हफ्ता निकाल लिया, 1 महीना निकाल लिया, वो हमेशा ही बोलता था की फर्क पैदा है दूर है, और एक दिन टक्कर ही हो गई उसकी। तो ऐसा काम नहीं करना की फर्क पैदा वाला, ठीक है। तो ध्यान दिया करो, मस्ती मत रहा करो। नोट हो गया? लॉजिक नहीं है इस बात। लॉजिक को तो बहुत लाइटली ले रही हो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो छोटी छोटी बातें हैं, आप बातें कर रहे हो उसको ध्यान से करो उसको। ये भी बनाना है, कैश के लिए करंट आ गया, नहीं पूरा क्या करोगे, ये भी सेम है। आपको भी जो बनाना है इसमें सुन लो ध्यान दो, ये बनाना है
बैलेंस शीट बनानी है और ये बनाना है, बस ये तीन चीजें बनानी है। कैपिटल सेकंड पार्ट, बैलेंस शीट पूरी और सेकंड वर्किंग नोट। ओके सर बनानी ग्रुप पे डाल सबने बना ली फिर तो ग्रुप पे देख रहे हैं ये जूम कर दे। चलो सर आप दिखा दो जल्दी दिखा दो कौन सी कर रही है? ओके बच्चों, देखो भी 19 क्वेश्चन में क्या फर्क है, सेकंड पॉइंट बस अलग है, बाकी सेम है सारा। 19 क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट कितने नंबर आए? अभी टेस्ट में कितने नंबर आए? नंबर काट रहे क्या बताओ अच्छा, काटने के बाद कितने आए? 3 नंबर है। किशन मारो अंधेरा ये और वो भी ऐसे टॉपिक, आधे बच्चे फेल है अकाउंट्स में, और वो भी ऐसे टॉपिक में जो कि बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल टॉपिक कराया था। एक क्लास इंग्लिश क्लास में हो भी गया था। इशू ऑफ शेयर्स आपको आता है, काफी हद तक इशू ऑफ शेयर की जैसे ही है, ठीक है। बस हाँ, प्रॉब्लम पता है क्या हुई है, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हुई है। बहुत बच्चे सोचते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे उसमें से पेपर में आ जाएगा, और मैंने दिया आखिरी क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन, बच्चों ने या तो ऊपर वाला पढ़ लिया या कहीं ने पढ़ाई नहीं, शेयर के जैसे ही तो है, और वही जो शेयर से अलग था वो वाला पॉइंट मैंने क्वेश्चन दे दिया, आधे बच्चे लटक गए। ये करते हो सर आप? मैं क्या करता हूँ, सिलेबस में है ना, पूरा पढ़ कर आओ अच्छे से सीरियसली। सर आप जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन ढूंढते हो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, आप मेन पॉइंट पे फोकस नहीं सिलेबस से बाहर दिया है, सिलेबस से बाहर दिया कि मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 सेकंड पॉइंट क्या हुआ, क्या ये स्टूडेंट राइट्स के लिए कमाल पार्टनर्स वुड ब्रिंग विथड्रॉ, सुन लो, पार्टनर वुड ब्रिंग विथड्रॉ नेसेसरी कैश टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनल टू देयर न्यू रेशियो and also to leave 55 cash as working capital। ये अच्छा पॉइंट है। कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ साथ कैश मेंटेन भी रखना है, दो काम हो गए इकट्ठे। कैपिटल एडजस्टमेंट भी करनी है, बोला हुआ है प्रोपोर्शनेट करनी है, न्यू रेशियो दैट मींस कैपिटल एडजस्टमेंट। साथ साथ एक कम से कम बोल रहा है 55,000 कैश बचना भी चाहिए। अभी कितना कैश है आपके पास? 25। कितना बचना चाहिए क्लोजिंग में? 55। कितना कम पड़ेगा? 30। एक इसमें ये बताओ, टोटल कैपिटल नहीं बताएगा, या तो ये बताइए टोटल कैपिटल फिक्स बाय क्वेश्चन, ना ये बोला कि किसी पार्टनर के बेस पे निकालो। तो टोटल कैपिटल यहाँ पे कौन सी लेंगे? किसी के बेस पे भी नहीं बोला, तो इन तीनों की जो कैपिटल आ रही है इसको ही ऐड कर देंगे, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन सेम है, यहाँ तक सेम है। सेकंड वर्किंग नोट बदलेगा, सेकंड वर्किंग नोट बदलेगा प्लस adjusted capital of B, adjusted capital of C, 5250 plus minimum cash required minus अवेलेबल कैश 55, बातें मत करो बच्चों, एंड 25 ये माइनस कर दो, ऐसे कर। कैश वाला पॉइंट आ गया तो ये दो चीजें एक्स्ट्रा हो जाएंगी, नहीं तो तीनों को मैं टोटल कर लेता। समझ में आया? कैश वाला पॉइंट ना दिया होता अगर
तो मैं बस इन तीनों को ही टोटल कर लेता। अब इन्होंने कैश वाला पॉइंट में डाल दिया कि मिनिमम 55 बचना चाहिए, तो 55 प्लस करके 25 जो दे रखा है बैलेंस शीट में ऑलरेडी कैश 25 माइनस कर दो, कितना बचेगा 30। जो 30 कम पड़ रहा है, कई बच्चे बोलते हैं सीधा 30 ले सकते हैं, ले सकते हो, बट ये बेटर है। ये बेटर क्यों है? ये हो सकता है अवेलेबल कैश 60 हो, अवेलेबल कैश हो सकता है 60,000 है ना, तो ये फॉर्मेट सबसे बढ़िया है भाई। तो ऐसे शॉर्टकट क्या फायदा, जो सब जगह काम लगा है। तो अवेलेबल मिनिमम कैश जो रिक्वायर्ड है प्लस कर दो, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट से कैश ले रखा है माइनस कर दो, तो ये आ जाएगी टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी आएगी बताओ बच्चों? ये सर आएगी आपकी कुछ तो आएगी सर 165 कितनी आ रही है? 165 बाकी क्वेश्चन सेम है। हाँ बाकी से इसमें यही पॉइंट था 100 130 135 135 plus 165, तो A is new capital, B is new capital and C is new capital, राइट। कितनी आ जाएगी? बातें मत करो। 2/10 3/10 and 5/10। ना सेम तो आएगी। हाँ पता है 8.5 82.5। अच्छा डिफरेंस अब आपका जो है टू कैश करना है, बाय कैश करना है। बैलेंस शीट बाय कैश बैंक में कितना आएगा? 25 प्लस 32.5 माइनस, तो हाँ कैश ही माइनस क्वेश्चन से बैलेंस शीट में माइनस करेंगे सर कैश बैलेंस शीट और वर्किंग नोट बोले जा रहे हो बात तो नहीं ऐसा हाँ वर्किंग नोट और बैलेंस शीट नोट का मिक्स तुम्हारा बोलो। बाकी नोट बैलेंस शीट नोट हाँ वर्किंग नोट बैलेंस शीट नोट कर लो बस, और तो सेम बाकी सही सर इसका रुक सर इसका नंबर चेंज कर दो। सही कह रही हो, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये सब बताया है। सर एक वीडियो से क्रॉप करके ये वाला सीन देना। काफी वायरल होगा। सर पे लिख देना और निकल गई। सर यहाँ पे पेस्ट करना सर ये मेरी रात में भेज दिया ये पिछले पिछली बार का है। इसके बाद पहले नंबर ना आए टोटल करना, टोटल कितना आ रहा है? करंट नहीं आएगा, करंट कोई नहीं आएगा। 195 टोटल आएगा। मैच है ना 195 सिंपल है। यस सर ये तो आंसर हो गया। सेम इसलिए आ रहा है, मैंने क्वेश्चन ऐसे बना रखे हैं जान करके ताकि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसमें कोई डालते हैं पॉइंट नहीं, मतलब ये तो फिगर्स मैंने ऐसे ले रखे हैं कि पिछले क्वेश्चन से सेम आ रहा है। वो 11 में 3 हार्ड में ये और आगे सारे नॉर्मल है, पूरी पार्टीशन नॉर्मल है। जो हार्ड वाला केस सब कर चुके हैं ऑलरेडी आप। आगे सब आगे पूरी पार्टनरशिप ऐसे चलेगी। सर हार्ड के लिए तो सिंपल कर देंगे। पॉइंट्स अलग है ना, सिंपल पॉइंट्स। तो सबसे बड़े क्वेश्चन थे वो कर लिया आपने, जो कि ये थे ना रेक्टिफिकेशन वाले बड़े बड़े क्वेश्चन थे। सर आते वैसे ही क्या आते ऐसे ही सब कुछ भी आ सकता है, सीए में कुछ नहीं कर सकते क्या। सर ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट वो यही है। यही है एडमिशन में, बस एक हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब चीज यही है, कांसेप्ट यही है, कुछ नया नहीं है खास। ये था मुझे मैं भी ठीक बात, मुझे पहले बता दे, छुड़वा देता मैं। चलो आगे अगर नहीं कौन सा 20% नॉट मार रहे हो सर आज तो। सर सीरो डिवीजन था। क्वेश्चन 21 क्वेश्चन 21
यस सर इसलिए हम स्टॉप ये भेज दिया उसको। इसमें सिर्फ ये तो बैलेंस शीट और वर्क नोट 2 ही तो बनाना है, बाकी सब सही है। वही बना लेते आप पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं लिखता हूँ उस टाइम बात कर रहे होते हो, जब मैं क्वेश्चन खत्म करने के बाद देखता हूँ हम उस time भी लिख रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हो, सब बच्चों के वहां जाती है। सर आप सामने हट जाते हो। जो फोटो खींचे उसमें 20 और 30 का सर का पता लगा मतलब क्या तूने जो बाहर कैसे मतलब वो मतलब नहीं है सर ये मजाक कह रहे हैं। बैलेंस शीट ठीक है, मजाक कर रहे हो? करे कोई साइन हो नहीं नहीं बहुत आप कहीं जरूर बैलेंस शीट है टोटल ये बस उसके अंदर वर्क पूरा सही है। उसमें 20 का तो 30 का नहीं है, इसमें नहीं है। सर ये तो धोखा कर दिया आपने। क्या हुआ? इसमें फोटो भेजो 20 करंट और 30 करंट वाला। 20 का पिछले इसमें कुछ भी वो अभी चेंज ही है ना, बाकी है जो पिछले क्वेश्चन में चेंज हुआ वो इसमें चेंज है। या सेम तो है सब, क्या बार बार डिस्कस में परेशान हो रहे हो? नोट में सिर्फ ये दो चीज है, वर्क नोट और बैलेंस शीट। ये इसमें बस करंट की जगह कैश आ गया, करना कर लो बीच वाला। भेज दो ग्रुप में, भेज दिया? ठीक है 21 पे आओ, चलो ग्रुप में आके देखते हैं। मिसलेनियस टॉपिक मतलब छोटे मोटे टॉपिक, अब कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं चलेगा, छोटे छोटे कई छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे। देखो 21 में क्या टॉपिक है? कैपिटल दिया हुआ है, दो ही पार्टनर है, तीन नहीं है, दो पार्टनर है, कैपिटल है, प्रॉफिट दे रखा है अंदर, पार्टनर डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, गुडविल एसेट वैल्यू, ठीक है। न्यू प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 amounted to 40 after depreciation of fixed asset. Partners withdrew 50% of their respective profit after providing 10% interest in capital. And pass and prepare revaluation partners capital. अच्छा बैलेंस शीट की डेट देखो, बैलेंस शीट आपसे कब की मांगी है? मार्च 21 की। अभी गिवन बैलेंस शीट कौन सी डेट की है? मार्च 20 की। तो एक साल आपसे आगे लेके जा रहा है, एक साल आगे लेके जा रहे हैं, तो भी आपको ये करना है, पहले बैलेंस कैरी डाउन करके नीचे आना है और पार्टनर्स को जो प्रॉफिट दिया है वो यहाँ पे डालना है, ड्राइंग्स करिए वो वहाँ पे डालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया यहाँ पे डालना है। याद करो इंट्रोडक्शन का चैप्टर, डायरेक्टली नहीं आता बट इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत यहाँ पे मिक्स अप है, यहीं पे हो जाएगा। तो एक साल आगे बढ़ा के बैलेंस शीट एक साल बाद की बनानी है आपको, ये अच्छा पॉइंट है। बाकी तो कुछ खास इसमें नहीं। 21 रिवैल्यूएशन में बताओ क्या होगा रिवैल्यूएशन में? एसेट रिवैल्यू 55,000, तो बल्कि लॉस आएगा यहाँ पे। टू फिक्स एसेट 25,000 लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस कितना कितना बटेगा पार्टनर को? 2 3 पेपर में आएगा, हाँ कितना कितना बताओ? 10 और 15 दो ही पार्टनर है, 2 और 3 25। पेपर में आएगा तो अच्छा से लिखना है, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए के ब्रैकेट में 2/5, बी के ब्रैकेट में 3/5। ऐसे शॉर्टकट से काम नहीं चलाना, रफली इसको रफ वर्क बोलते हैं। यस सर ठीक है, प्रॉफिट आएगा तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के नाम ब्रैकेट में उनका शेयर, राइट। चलो यहाँ पे गुडविल राइट ऑफ करने वाली नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो सीधा रिवैल्यूएशन लॉस डाल देते हैं 10 and 50। मैं सही बोल रहा था ना, जब मैं लिख रहा होता हूँ तो आपकी बातें हो रही होती है, शैतानी हो रही होती है। आपको भी बताएं। नंदनी नहीं आई, मैं सही बोल रहा था ना, कल शनिवार होता तो कल भी नहीं आती हो, शनिवार को जो है आप सही बोलते हैं। आप दोबारा कंट्रोल सर उसने फोन करके पूछा था आज किसी क्लास है, तो हमने बोला कि अकाउंट्स नहीं कह रही, मैं नहीं आ रही। कोई तो ऐसा कुछ नहीं, वो चेक करता हूँ मैं मजाक कर ये बताओ रिवैल्यूएशन में है गुडविल सेम 60,000 पता है 2 पार्टनर है 3 नहीं
बांटो गुडविल को फिर दो पार्ट में, इसमें क्या एंट्री है गुडविल की बताओ। दो ही पार्टनर है बच्चों, गुडविल की एंट्री बदलेगी बताओ कितनी कितनी आ रही है। पहले 2 3 में 1:1 21 कराओ। इसमें कौन सी कैपिटल है? अभी चेंजेस करी जाओ मैं पिछले क्वेश्चन में धीरे धीरे बी रैपिड टू है कितना कितना है पहले वाला 24 24 अगला तो 30 से आएगा सर यही आगे सवाल डेबिट डेबिट से डेबिट बी रैपिड है सही है ये मैं आएगा 6 एक बढ़िया नंबर चलने पाछे पहले क्योंकि आपने तो लिखी है बातें मत करो। बैलेंस कैपिटल बताओ कितनी आ रही है बच्चों। बैलेंस कितनी आ रही है 34 और वो आएगी सर आपकी 41 41 34 है 41 देख लो यहाँ तक नहीं है। एक प्रॉफिट भी बांटना रहेगा, एक छोटा सा पॉइंट रहेगा बाय पीएनएल अकाउंट पे रहेगा। प्रॉफिट बांटना है ना 10 और 15 प्रॉफिट हो जाएगा 19 20 10 15 ये बांटना है। राज 15 25 को बांटना है 2 3 में 5 ठीक है। तो ये कितना आएगा 44 अरे 15 हो गया सर कैलकुलेट कर लेंगे 5 6 56 44 and 5 25 बस हो गया। सर क्या करा आपने ये अभी करेंगे आगे आधे यहाँ तक तो हो गया। बैलेंस शीट बनानी है आपको 31 मार्च 21 की। 50% आधी कर दो तारीख सर मैं यूज इनटू दे भाई तेरी टाइमिंग में फिदा हो कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, बट ये पॉइंट है कि एक साल आगे लेके जा रहे हैं। अगर सुन लो एक मिनट, अगर यहीं तक की बैलेंस शीट मांगता आपसे चेंज इन रेशियो के बाद 31 मार्च 20 की या 1 अप्रैल 20 जो बनाते हैं एक दिन आगे बढ़ा के, तो बस ये वाली कैपिटल डाल देते बैलेंस शीट हो जाती टैली हो जाती है ना। और क्या इतने सारे क्वेश्चन तो कर लिए। जस्ट चेंज इन रेशियो होता बैलेंस शीट आपसे मांगता आफ्टर चेंज इन रेशियो ऑन 1 अप्रैल मार्च 20 ये क्लोजिंग कैपिटल डालते हैं सीडी वाली 44 56 बैलेंस शीट टैली हो जाती है। ओके सर क्वेश्चन ही मांग लिया और एक साल आगे जा रहा है। पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ो दोबारा से। सर सी को हटाओ एक साल आगे का पॉइंट दे रहा है आपको, एक साल आगे आपको दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है, एक साल आगे का आगे आफ्टर चेंजिंग रेशियो नेक्स्ट एक साल में क्या होगा। प्रॉफिट हुआ 40,000, डेप्रिसिएशन लगा एसेट पे 20%, पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है 50% ऑफ देयर प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Partners withdrew 50% of their respective share of profit after providing 10% interest on their capital. 10% interest भी जो है आपका कैपिटल पे दे रहे हैं पार्टनर्स को। बढ़िया पॉइंट है। बताओ यहाँ पे करेंगे बाय पीएनएल बाय 16 और 24 16 और 24 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान दो प्रॉफिट एंड लॉस तो बांट दो प्रॉफिट एंड लॉस बाद में बांटेंगे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। एल कैलकुलेट कितना देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों चेक करो 10%
शिवानी आप बताओ। एक मिनट, अभी मैं नया पॉइंट करा रहा हूँ, बातें बिल्कुल बंद। बिल्कुल नया पॉइंट है जो पिछले कोई क्वेश्चन में नहीं था। अब बिल्कुल ध्यान दो इसके ऊपर। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, इस पे लगाएंगे या ओपनिंग इस पे लगाएंगे? नई वाली लगाएंगे। नई वाली लगाएंगे। अगले साल के लिए तो यही ओपनिंग है, नेक्स्ट ईयर में आ गए हैं उसके लिए तो यही ओपनिंग है। 4.4 5.6 एंड 5.6। बाकी बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बांटोगे? क्या पूरा बांटोगे? नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, प्रॉफिट बांटना है पार्टनर्स को। ड्राइंग प्रॉफिट नहीं, ड्राइंग तो बात की अलग केस है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्राइंग नहीं आता। प्रॉफिट है 40,000, क्या 40,000 पूरा बांट दोगे क्या उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके बांटोगे? माइनस करना पड़ेगा ना। पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद करो। नेट प्रॉफिट में जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट होता है, लेफ्ट साइड में आप डालते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, आखिरी में जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स को मिलता है। याद है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट राइट साइड में होता है नेट प्रॉफिट, लेफ्ट साइड में क्या होता है? दोनों ध्यान दो एक बार। एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद करो, राइट साइड में नेट प्रॉफिट, लेफ्ट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन एंड लास्ट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लिया, 4.4 एंड 5.6 ये हमने लिया। तो उसके बाद प्रॉफिट कितना बचेगा? बैलेंस प्रॉफिट कितना बचेगा आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बताइए। 11.6 और होएगा आपका बैलेंस प्रॉफिट बचेगा आपका 40 माइनस दिस 30 बटेगा पार्टनर्स में। डेप्रिसिएशन माइनस होगा, बताऊंगा उसके बारे में। 30 बटेगा, किस रेशियो में बटेगा 30? नए में पुरानी में? नई में। रेशियो बदल गई, आने वाले सारे प्रॉफिट्स न्यू रेशियो में। ठीक है। 11.6 30 इन न्यू रेशियो 1:1 इक्वल है। देखो न्यू रेशियो इक्वल ही है 15 और 15 में आया। न्यू रेशियो इक्वल न्यू रेशियो इक्वल है, देखो इधर से कैलकुलेट करना है 15। ठीक है, बताइए। अब यहाँ पे एक डाउट आया था तुषार का, सर डेप्शन क्यों माइनस किया? नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट मींस जीपी माइनस ऑल द एक्सपेंसेस। सुन लो, नेट प्रॉफिट मींस जीपी माइनस ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेदर इट्स सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, टेलीफोन, डेप्रिसिएशन भी माइनस हो चुका है। फिर डेप्शन क्यों दे रखा है? डेप्शन इसलिए दे रखा है ताकि आप फिक्स एसेट सही से निकाल पाओ बैलेंस शीट। तो एक कोई खर्चा आपको पता लग गया तो उसको माइनस नहीं करना। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस। डेप्शन भी माइनस हो गया, लाइक अदर एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। खाली डेप्शन माइनस करो तो बाकी एक्सपेंस क्या होगा? और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है समझो। पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नहीं करते कभी। फिर माइनस वो जो चीज है बैलेंस शीट में तो एसेट की वैल्यू तो चेंज होगी ना डेप्शन से, समझे नहीं आप? एसेट की वैल्यू चेंज नहीं होगी डेप्शन से। 40,000 है। डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री होती है डेप्शन टू एसेट। तो डेप्शन जो डेबिट वाला है वो प्रॉफिट में माइनस होता है, वो हो चुका है। जो टू एसेट है वो करना है नीचे का, डबल एंट्री की पॉइंट है। आप बताओ अंशी क्या डाउट है? तो इसलिए कह रहे हैं कि उनका जो प्रॉफिट है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका निकालने 50%। फिर अभी मैं उसकी बातें अभी सेकंड लाइन पे आई नहीं, मैं ड्राइंग्स होगी, ड्राइंग्स में कराऊंगा, बट अभी यहाँ पे पढ़ो, फर्स्ट लाइन पढ़ो बस। आज मैंने फर्स्ट लाइन नहीं कराया, ड्राइंग्स तो कराई नहीं मैंने भी। ये क्या करवाते हैं मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर जो आपने कराया है वो वही पूछ समझा देता हूँ। पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाना चाहो वर्किंग नोट में इसको भी बना सकते हो, मैंने इसका शॉर्टकट करा दिया है। यहाँ पे होता है नेट प्रॉफिट, ये आपको दे रखा है 40,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपने लिया ए और बी 4.4, 5.6, और उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और बी का 15, बस मैं यही कर। दैट्स इट। आप बनाना चाहो इसको बना दो वर्किंग नोट में, कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक वर्किंग नोट बन जाएगा। तो आगे समझ में सेम ही किया सर अगर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रखा होता अच्छा, ये यहाँ पे ना दिखा दो। हाँ, अगर ये दिया होता प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, सही डाउट है। अगर ये दिया होता 40,000 का प्रॉफिट है बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, तब प्रॉफिट में आफ्टर मानी कमीशन, तब हाँ डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ठीक है, ये चीज और प्लस क्या करते हैं? प्रॉफिट दिया होता बिफोर डेप्रिसिएशन, तो यहाँ ब्रैकेट में पहले आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तब लिखते हैं। ठीक है,
अभी मिक्सअप मत करो, जो डेप्रिसिएशन दे रखा है वो इसके लिए दे रखा है बैलेंस शीट में एसेट्स के लिए। प्रॉफिट में तो आप खाली डेप्शन नहीं ना, आप खाली डेप्शन माइनस करो तो बाकी क्या हो, सैलरी रेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, हाँ वो पेनल अकाउंट में हो गया वो माइनस। अब तो याद आ गया आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंट्रोडक्शन चैप्टर, उसका थोड़ा सा यहाँ पे यूज आ रहा है। मैंने उसका शॉर्टकट बिना वो बनाए सीधा डाल दिया, इजी था। आप बनाना चाहोगे बना के वर्किंग नोट बना के भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक पॉइंट रह गया यहाँ पे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना, अगर ये क्वेश्चन सिंपल से बोल सकता था भाई पार्टनर से ड्राइंग करिए, सुन लो कितने नंबर आए थे? हाँ 10 नंबर आए थे ना, आपने डबल टाइम लिया मालूम है। लॉ का टेस्ट नहीं दिया था, बाकी बच्चों ने उसी टाइम में लॉ का टेस्ट भी दिया था जिसने टाइम आपने दोनों किया, नंबर कटने चाहिए मेरे, आधे नंबर कटने चाहिए। अरे इको के अंदर लगा कितना टाइम लगा, अकाउंट में टाइम पे कहीं इधर चलो ठीक है। मैं हटाओ मार्क्स दे। सेकंड 21 क्वेश्चन में सेकंड लाइन, पार्टनर्स विड्रू 50% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ये क्या कहना चाह रहा है, जो इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट बचा उनको मिला उसका आधा 50% ड्राइंग से तो कितनी हो जाएगी, 7.5 पढ़ लो लिखा हुआ। पार्टनर्स विड्रू 50% ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रॉफिट, तो रिस्पेक्टिव प्रॉफिट उनका जो है कैश कैरियर बता दो, आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग्स का मतलब ही प्रॉफिट विड्रॉ, ड्राइंग्स का मीनिंग ही होता है प्रॉफिट विड्रॉल इन कैश। ड्राइंग्स की डेफिनेशन, एक मिनट, ड्राइंग्स की डेफिनेशन पढ़ोगे। ड्राइंग की डेफिनेशन होती है प्रॉफिट विड्रॉल इन कैश फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस से आप प्रॉफिट निकाल रहे हो कैश में पर्सनल यूज के लिए, आप बताओ। उसमें से अगर मान लीजिए बोल रखा होता है क्वेश्चन के अंदर कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल करानी है तो ऊपर माइनस कर देंगे। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल होती है, पर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल विड्रॉल होती है, फिर यहां पे मैं टू कैश कर देता सीधा, टू कैश ड्रॉ डाउन होने बाद पहले नहीं पे। अच्छा अंशी, आपका डाउट देखो, ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री से छोड़ दो, वैसे ड्राइंग्स जनरल एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स टू कैश, ये पर गुड्स की नहीं कैश की बात कर रहे हैं। ड्राइंग्स टू कैश होती है, तो ड्राइंग्स की स्टार्टिंग एंट्री होती है ड्राइंग्स टू कैश, उसके बाद उसकी ट्रांसफर एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग्स। तो मैंने ट्रांसफर एंट्री कर दी है इसकी, ये मैंने मान लिया कि ड्राइंग टू कैश हो गया होगा, आप सीधा मत करो। ड्राइंग्स टू कैश एंट्री हो गई होगी, उसके बाद उसकी ट्रांसफर एंट्री कैपिटल, बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस करते हैं ना ड्राइंग्स, वही बनेगी वही, बट जैसे अब ऐसे सैलरी है, सैलरी की पहले आप एंट्री करते हो सैलरी टू कैश, फिर उसको ट्रांसफर करते हो पीएनएल टू सैलरी, अब उसको भी सीधा कर दो पीएनएल टू कैश। क्यों करते हो दो एंट्री, हर चीज का अपना एक लॉजिक है, पहले उस नाम से करो फिर उसको ट्रांसफर करो। तो अभी दोनों एंट्री दिखाओगे, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये कर दो ट्रांसफर एंट्री, और ये अंडरस्टूड है कि ड्राइंग टू कैश हो गया होगा, ये अंडरस्टूड है। यहां सिर्फ ट्रांसफर एंट्री करो पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग्स, कैश दिखाएं तो गलत होगा, नहीं हो गलत से ब्रैकेट में कर देना ड्राइंग्स, चल जाएगा सीधा। अब बताओ सीडी कितना आ रहा है, सीडी कितना आ रहा है, इंट्रोडक्शन चैप्टर का ये तो याद होगा आपको, जो लेफ्ट में आता है वो यहाँ से राइट में आता है सब, ठीक है। अच्छा बताओ सीडी कितना आ रहा है, क्या लगेगा इसका आंसर नहीं आ रहा भाई, 5768 क्या लगेगा, चेक करो 55.9 10 15 चेक करो, फिक्स रूट रिवे रूट 55 आपका 60 25 10 15 कैपिटल गुडविल 60 2 3 and equal 30 30 6 6 A to B after depreciation on asset respective profit
after what 10% interest on your capital. वही देखो आंसर रहता है यहाँ पे share of profit पाँच 15 पार्टी 15,000 बातें करो बच्चों तुम इसको निकालना कितना आंसर आ रहा है बच्चों चेंजेस कर दिया चेंजेस तो आपने करे हैं लेकिन इसका 45 कितना आ रहा है 45 और 55 45 और 55 और यहाँ पे 45 55 4.5 5.5 30 राउंड माइनस 2 कोई बात बना ले यहाँ पे 7.5 आएगा आप देखो आंसर आपका आ जाएगा बैलेंस शीट बताओ ये बताओ बैलेंस शीट निकालो बैलेंस शीट जाएगा सर आपका 55 पूरा बना दिया पॉइंट क्या रह गया था हमारा बच्चों ऊपर जो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट दे रखा है 25,000 उससे पहले भी आपको इंटरेस्ट देना था क्यों ये कौन सा है आपसे सर मैं आपका इंटरेस्ट नीचे दिया हुआ ना 10% तो खाली करंट ईयर के लिए नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हर साल देना होता है ऊपर जो बैलेंस शीट वो तो हर साल देना होता है हाँ यहाँ पे नहीं दिया था आप भूल गए थे यहाँ डाल दो आप भूल गए हमारे कैसे याद है क्वेश्चन कुछ नए नए अपडेट होते रहते हैं इसलिए ध्यान से आप कुछ कई सालों से नहीं चल रहा है ये पेनल ही है प्रॉफिट एंड लॉस से पहले हमने दिया इंटरेस्ट बाकी बचा हुआ पार्टी देखो पेनल कितना है आपका 25 का ये नोट कर लो बच्चों कैपिटल अकाउंट दोबारा से इंटरेस्ट हमेशा सर वो आपने इंटरेस्ट यहाँ पे भी देना है जो हमने काम यहाँ पे किया है नीचे बातें मत करो रुक जाओ बच्चों ध्यान दो इंटरेस्ट और प्रॉफिट ऐसे सिमिलरली सेम आपको लास्ट ईयर भी करना था इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट बस ये पॉइंट है कर लो बेटा अभी कर देते सर ये सेकंड एसपी कोड का फीस कैपिटल ऊपर वाला कौन सी है
वही है आपका 1920 का अरे पूरा तो जानना कैसे ठीक है 1920 का बैलेंस शीट कॉपी दिखा रहा है, नोट कर दिया तुमने? बोले जा रहे हो मैं नोट तो कर लो भाई। वो फोटो किसी भेज रहे थे। फोटो इतनी फोटो खींचोगे, नोट भी कर लिया करो थोड़ा बहुत। बिना थोड़ा बहुत को भी हाथ को टच दे लिया करो नोट करके। पेपर में फोटो इतनी फोटो खींचो तो पेपर में फोटो खींच जाएगी फिर। थोड़ा बहुत नोट भी किया करो। मैं उतार लूंगा। बाकी बच्चे कई बच्चे कर भी रहे हैं। फोटो भी फोटो कर ले नोट कर ले। 160 टोटल फोटो कब खींचिए जब बाकी बच्चों ने नोट कर लिया, आप लेट हो गए, मुझे लेट हो रहा है, तब तो ठीक समझ में आती है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी बच्चे नोट कर रहे हैं, उस टाइम नोट करो, बातें कर रहे हो। इसलिए नहीं फोटो खींचने के, हमें बातें करने का टाइम मिल जाए। सर हम तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, ज्यादा तो नहीं ऐसे इतना भी नहीं करो। बैलेंस शीट में है ही नहीं कुछ। फोटो आ गई ना बस मैंने ही कभी करा नहीं वो रिपीट रहेगा तो बस करा। इतना हो गया नोटिंग बच्चों? रोहित कर लिया, धोनी कर लिया इतना नोटिंग? ऐसा हो गया नहीं किया है ना? करवानी करा जा रहा चल आगे चलो। कैपिटल डाल दिया, पेबल बातें मत करो, यहाँ देखो कैपिटल सेम रहेगा 160। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एसेट कितने के आएंगे? एसेट एक तो यहाँ रीवैल्यू हो गए थे हमारे, ध्यान दो कितने में रीवैल्यू हो गए थे? 55,000। 55,000 से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। पहले तो रीवैल्यूड एसेट कितने हमारे 80 का हो गया था 55, और फिर एक साल आगे बढ़ गए हम, है ना? तुरंत इसके बाद वाली बैलेंस शीट तो बना ले रहे हम। बैलेंस शीट की डेट देखो 31 मार्च 21, एक साल आगे बढ़ चुके हैं, तो 20% डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा उसके ऊपर, जो है आपका 20%। कितना आएगा? 11। कितना आएगा? 44। इन्वेंटरीज के बारे में कुछ बता रखा है क्या? देखो वैसे तो सब चीज बदलनी चाहिए, एक साल आगे बढ़ रहे हैं तो सब कुछ बदलना चाहिए, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है फिगर्स तो हम सेम मान लेते हैं, सेम मान लेंगे। इन्वेंटर का कुछ बता नहीं रखा उसके बारे में, तो इन्वेंटरी सेम मान लेंगे 12। डेटर्स के बारे में कुछ बता रखा है क्या? नहीं बता रखा। 109 कहां से? अभी टोटल जो चल रहा है 53। अच्छा बैंक आपको निकालना सिखा देता हूं मैं। ट्रेड पेबल्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा, सेम ले लिया 35। बैंक कैसे आएगा? 21 चल रहा है। ये इन्वेंटरी कहां से बैठा है? बैंक पे आइए। बैंक कितना है? 15 तो ओपनिंग था, ध्यान दो बैंक निकालना सीखो। 15 ओपनिंग था, उसके बाद बैंक, ध्यान से देखना बहुत अच्छा पॉइंट है, बैंक में क्या क्या लोगे आप? ये जो प्रॉफिट्स आए हैं, एक साल आप आगे बढ़ चुके हो, तो प्रॉफिट्स हम अज्यूम करते हैं कैश में आया होगा। आपको यहाँ पे 40 जो है प्लस करना है डिस्ट्रीब्यूट कैश प्रॉफिट। सॉरी, बैंक का बहुत जबरदस्त पॉइंट है, लास्ट पॉइंट सुन लो बच्चों, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है बैंक का। ये क्वेश्चन पूरा हो गया, आपको ये बीच में बोलने का कोई लॉजिक है? ये तो होने दो के बाद अगर बोला करो, उसके बाद बोलना मैंने वही है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तो होने दिया करो एक बार। पहले हुई नहीं पहले जी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंक का, यहाँ पे आसान नहीं है निकालना बैंक, इसलिए इसका कर दो वर्किंग नोट। एक साल आगे बढ़ जाते हैं तो बैंक निकालना इजी नहीं, और बैंक कभी सेम भी नहीं होता। डेटर, इन्वेंटरीज, क्रेडिटर्स को आप सेम मान सकते हो, ज्यादा चेंजेस नहीं होते, लगभग सेम रहते हैं। सेम कैसे रहते हैं? पुराना उधार ऐसे चलती है, पुराना उधार आया नया उधार दे दिया, फिर पिछला उधार आया नया उधार दे दिया, समझ ना, सर्कल में चलता रहता है, वर्किंग साइकिल चलती रहती है उसकी। क्रेडिट पीरियड सुना होगा आपने, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट पीरियड जो है।
बाकी लगभग सेम। स्टॉक भी हम एक लेवल पे मेंटेन रखते हैं, स्टॉक का कम होते ही फिर बढ़ देते हैं, फिर कम होते ही फिर बढ़ देते हैं। बाकी सब सेम हो सकता है, बैंक कभी सेम नहीं होता। बैंक के लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। बैंक में इंटरेस्ट लगेगा। क्या कह रहे हो? बैंक के अमाउंट में इंटरेस्ट लगेगा। बैंक ओपनिंग बैंक कितना था? 15 टू नेट प्रॉफिट